This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सिख पंथ के प्रमुख तख्तों में दूसरा तख्त है हरमंदिर साहिब पटना साहिब। हम इस समय गुरुद्वारे के बीच में खड़े हैं। कहते हैं कि इसी गुरुद्वारे इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद देव जी का जन्म हुआ था और जैसा कि प्रायः ही ये इतिहास में अंकित है कि महाराजा रंजीत सिंह ने तमाम गुरुद्वारे की तरह ही इस गुरुद्वारे को बनवाया था, सुंदरीकरण करवाया था। हालांकि आज की डेट में आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे को दिन प्रतिदिन कई तरह के बदलाव आ चुके हैं, कई तरह के सुंदरीकरण हो चुके हैं। इस गुरुद्वारे में देश विदेश से लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जगह पे गुरु साहिबान का जन्म हुआ था और 9वें गुरु भी यहाँ से हैं। तो इस तरह से सिख समुदाय में खास तरह से एक पवित्रता की जो भावना रहती है इस गुरुद्वारे में खास करके बनी रहती है। दूर दराज से लोग आते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु गोविंद देव जी का जन्म जहां एक तरफ इस गुरुद्वारे में हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ पटना साहिब में उनका बचपन भी बीता था। यहाँ पे उन्होंने कई तरह की लीलाएं की थी और जो उनके जो वेशभूषाएं हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनके जो शस्त्र हैं, आज भी इस गुरुद्वारे में संरक्षित करके रखे गए हैं। और कीर्तन के बाद हर रोज़ उन सारी चीज़ों को संगतों के बीच में दिखाया भी जाता है, उनके दर्शन करवाए जाते हैं और उनके मूल जो स्वरूप है गुरु गोविंद देव जी के बारे में उनको बताया भी जाता है। उनके जो द्वारा चीज़ें जो हैं जैसे कि खड़क है, कपड़े हैं, शस्त्र हैं या उनके बचपन की जो चीज़ें हैं आज भी इस गुरुद्वारे में संरक्षित करके रखी गई हैं और वो प्रायः श्रद्धालुओं को दिखाए भी जाते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? हम यूपी शाहजहानपुर। इस गुरुद्वारे में बहुत मान्यता है क्योंकि गुरु गोविंद देव जी का जन्म स्थली है। तख्तों में दूसरा तख्त भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਊ ਘਾਟ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੇ ਕੰਗਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। आप क्या कहना चाहेंगे इस गुरुद्वारे को लेकर? मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संगतें भी यहाँ पे दूर दराज से आती हैं क्योंकि यहाँ पे जो माहौल होता है श्रद्धा का भाव, और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि गुरु गोविंद देव जी आज भी उनके साथ है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे अगर जहाँ पे जन्म स्थल जुड़ा हो वहाँ से खास लगाव भी होता है। और यहाँ पर जब आओ, यहाँ पे जब उनकी लीलाओं के बारे में दर्शन होते हैं, जब उनके शास्त्रों के बारे में दर्शन होते हैं, शस्त्र के बारे में दर्शन होते हैं, तो एक अनूठा ही एहसास वो जागता है। हमारे साथ एक और संगत है। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, मैं गोरखपुर से आई हूँ और दर्शन करने के लिए हरमंदिर साहब पटना साहब आई हूँ। गऊ काट गए से गए दर्शन किया थे, वहाँ हांडी साहब गए थे, वहाँ दर्शन किए हैं। सब जगह दर्शन करके फिर यहाँ आए हैं। अभी यात्रा में जा रहे हैं राजगिरी जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर पटना साहब आके फिर गोरखपुर रवाना होंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि संगतों का यहाँ इस गुरुद्वारे से खासा लगाव है। सिख समुदाय के 5 तख्तों में दूसरा तख्त है हरमंदिर साहिब पटना साहिब और यहाँ पर गुरु गोविंद देव जी सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थली भी यही है। और यहाँ पे उन्होंने अपने बचपन का एक जो समय होता है 7 साल वो इसी पटना साहिब में ही उन्होंने बिताया है। ये सामने जो इमारत पावन इमारत देख रहे हैं ये है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का जन्म स्थान है। सन 1666 पूस सुदी 7वीं को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने यहाँ पर अवतार धारण किया था। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और उनकी माता श्री गुजरी जी यहाँ पर आए थे अपने सभी साथियों के समेत, संगतों के साथ। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने परिवार को गोविंद राय जी के मामा
श्री कृपाल चंद जी की अगुवाई में छोड़कर गुरमत प्रचार के लिए, और एक राजा था राजा बिशन सिंह, उसकी सहायता के लिए असम की ओर चले गए। उनके गैर हाजिरी में यहाँ पर कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के अंदर में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अवतार धारण किया था। इसलिए यह बहुत ही पावन स्थान है। यहाँ पर देश विदेश से संगतों का आना जाना लगा रहता है, और साथ में लोकल पटना निवासी, बिहार के सभी श्रद्धालु निवासी समय समय से बड़ी श्रद्धा से आके यहाँ दर्शन करते हैं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज यहाँ पर 6.5 साल की अवस्था तक उम्र तक रहे थे और बेअंत लीलाएं खेली थी, जिसमें गंगा किनारे जाकर के 2 पार्ट बना के अपने साथियों के, और उसमें जंग जूद का जो खेल है वो खेला करते थे। गंगा में स्नान, किश्ती पर सैर, फिर देखकर गुरुद्वारा बाल लीला, वहाँ जाके बाल साथियों के साथ खेलते थे। वहाँ पर विशंबरा देवी नाम की एक राजा फतेह चंद मैणी जी की सुपत्नी थे और अमीर शाही परिवार में से थे। उनके घर कोई औलाद नहीं थी। उनकी कामना बनती थी गोविंद राय जी को देखकर कि इनके समान ही मेरे घर में एक पुत्र हो। अंतर्जामी श्री गोविंद राय जी ने माता विशंबरा देवी जी की भावना को समझा और एक दिन अचानक ही उनकी गोद में जाकर बैठ गए और माँ कह के संबोधन किया। माँ शब्द सुन के माता विशंबरा देवी बहुत ही आनंद विभोर हुए। पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे माता कहा। गोविंद राय जी ने कहा कि आप हमेशा ही अरदास करते थे कि मेरे समान आपके घर में पुत्र हो, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई है नहीं, ना हो सकता, तो मैं ही आपका पुत्र हूँ। तो उनका पुत्र बन के उनकी गोद हरी की, उनके घर में खुशियाँ दी। महाराज ने इसी तरह बहुत सारी लीलाएं खेली हैं। अंदर जब आप परिक्रमा करेंगे दर्शन करने के बाद, वहाँ पर माता गुजरी जी का कुआं है। उस कुएं से नगर निवासी माताएं पानी भर के जाया करती थी और माता गुजरी जी भी अपने घर के कार्य उसी कुएं के पानी से करते थे। अंतर्जामता से श्री गोविंद राय जी महाराज जब घड़े में किसी तरह दूषित जीव या जीव के द्वारा दूषित पानी के बारे में जान लेते थे तो गुलेले मार के उनके घड़े तोड़ देते थे। जब मिट्टी के घड़े टूटने लगे, माताओं ने जाके माता गुजरी जी के पास में विनती की कि अपने लाल जी को समझाए, हम गरीबनी हैं, रोज़ मिट्टी के ही घड़े पर रोज़ कहाँ से लाएंगे। माता जी ने कहा इनके पिताजी जाने के समय में हिदायत कर गए हैं, कह गए हैं कि गोविंद राय जी का जो अवतार होगा वो संसार के जीवों के भले के लिए होगा, मानवता के भले के लिए होगा। इनके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना। सो मैं गोविंद राय जी को कुछ कह नहीं सकती, पर मैं राय देती हूँ कि आप लोग सभी धातु के घड़े बनवा लें। जिनको समर्था नहीं है हमसे सहायता ले लें। जब नगर निवासी माताओं ने धातु के घड़े बनवा लिए तो गोविंद राय जी ने कौतुक खेली, धनुष और लोहे के तीर बना लिए। एक दिन एक माता उस कुएं से पानी भर के अपने घर की ओर जा रही थी। अंतर्जामता से महाराज जी ने ये जाना कि उस माता के घड़े में पानी भरते हुए कोई जहरीला सांप है जो चला गया और उस दूषित पानी से उसका परिवार का नुकसान होगा। महाराज परोपकारी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तीर से निशाना साध कर घड़े को मारा। घड़ा तीर के वेग से नीचे गिर गया, छेदा के, जिसको कहते हैं बिन्ना जाना। फिर माता जिनका घड़ा टूटा वो रोने लगे कि पहले तो मिट्टी के घड़े जो थे वो तोड़ देते थे, अब धातु के घड़े भी तोड़ देते हैं। तो रोने कुरलाने की आवाज़ सुन के गोविंद राय जी की माता गुजरी जब बाहर निकले, सारी दृश्य देख के गोविंद राय जी के पास, जो कि मुस्कुरा रहे थे खड़े होके, जाके कहा लाल जी, उनको दुखी किया, ऊपर से आप हंस रहे हो। महाराज ने बहुत ही प्रेम से कहा
कि इस संसार की रीत है कि जिसका भला करो बुरा मनाता है। मैं कोई हादसा मखौल नहीं किया। पानी भरते हुए इनके घड़े में जहरीला सांप चला गया था। मैंने तो तीर मार के घड़े का सांप मारा, घड़े में जो सांप था। तो सभी ने जाके तसल्ली के लिए जब देखा तो वाकई सांप का सिर तीर से बिना हुआ और सांप तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग रहा था। ये सभी देख कर के माताएं, संतों ने अपने अंदर और भी श्रद्धा गोविंद राय जी के अंदर धारण किया, सारे नतमस्तक हुए। इस तरह महाराज ने बेअंत लीलाएं खेली है, जिक्र करने पर थोड़ा विस्तार हो सकता है। जब जाने लगे नगर निवासियों ने विनती की, महाराज आपके दर्शन करके ही रोज़ दिनचर्या के कार्य को आरंभ करता हूँ और जल ग्रहण अन्न जल ग्रहण करता हूँ। आप चले जाएंगे तो आपके दर्शन के बगैर हमारा क्या होगा। महाराज ने कहा मैं कुछ निशानियाँ यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जिस तरह मेरे दर्शन करते हो, मेरे निशानियों के आके दर्शन करोगे, उसी तरह मेरे दर्शनों का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। इस तरह महाराज ने वचन किया और निशानियाँ छोड़ के गए। सब तो मेन निशानी है कि बाल अवस्था में जिस पंगूड़े पर माता गुजरी जी गोविंद राय जी को सुलाया करते थे, वो पंगूड़ा 13 शस्त्र है। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी के खड़ाव हैं, फिर अपने उनके खड़ाव गोविंद राय जी के खड़ाव हाथी दांत के बने हुए हैं और गुरु तेग बहादुर साहब जी के खड़ाव चंदन के लकड़ के बने हुए। इस तरह महाराज ने कुछ निशानियां दे के संगतों को आशीर्वाद दे के निहाल करके यहाँ से पंजाब की ओर चले गए। ये यहाँ का संक्षेप में इतिहास है। हुई गलतियों के लिए क्षमा का जाचक हूँ। फतेह की सांझ करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिलहाल ये गुरुद्वारा पीछे देख सकते हैं कि जो अपनी भव्यता का मिसाल दे रहा है और गुरुद्वारे में जो स्वरूप है, जो संगत है, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, ये एक श्रद्धा का भाव है जो दूर दराज से संगतों को यहाँ तक खींच कर लेकर आ रही है। क्योंकि फिर वही सारी चीज़ें आती हैं कि जब गुरु गोविंद देव जी का जन्म स्थली इस जगह में हुआ तो लोगों का एक ख़ास लगाव है। आज भी उन सारी चीज़ों को जैसे संरक्षित करके रखा गया है यहाँ पर, तो लोगों का उत्साह भी जागता है कि वो हरमंदिर साहिब पटना साहिब आएँ और यहाँ पर साक्षात गुरु गोविंद देव जी के दर्शन करें। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।